नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारी सेनाएं लगातार डटकर खड़ी हुई हैं, चीन की हर हिमाकत का जवाब दे रही हैं। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज अलग यह हुआ कि थल सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास किया है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। हिंदुस्तान की सरहद पर हिफाजत के लिए वो आंखें लगी हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की आंखें निकाले। हिंदुस्तान ने तय कर रखा है कि सरहद पर कोई समझौता नहीं होगा। हिंदुस्तान तैयार है कि वो चीन की हर साजिश, हर हिमाकत का करारा जवाब देगा। हिंदुस्तान के सैनिक हेलीकॉप्टर और विमान की गर्जना सुनकर बीजिंग का कलेजा पक्का कांप जाएगा। जितनी डिप्लॉयमेंट उसकी हर एक सेक्टर में है, चाहे नैंगसो हो, चाहे गलवान हो, चाहे डेप्सांग हो, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से हिंदुस्तान ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, तो उसके लिए मुश्किल होगा, हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक चाइना ने उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको बड़ी अच्छी तरह छुपा के रखा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान फौज को बातचीत तो करते रहना चाहिए, लेकिन तैयार रहना चाहिए कि एक्शन के लिए किसी भी सेक्टर में। भारत ने LAC पर T9 भीष्म टैंक तैनात कर रखे हैं। ये भीष्म टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकते हैं। ये जैविक और रासायनिक हथियारों से भी निपट सकता है। इसका आर्म प्रोटेक्शन इतना बेहतरीन है कि मिसाइल हमले को भी रोक सकता है। इस टैंक की क्षमता 1000 हॉर्स पावर की है, जो 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिना जाता है, जिसका वजन सिर्फ 48 टन है। दूसरी तरफ सुखोई विमान का उड़ना चीन के हौसले को उड़ा ले जाने वाला है। सुखोई 30 MKI विमान में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे दिन हो या रात ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के निशाने को मटिया मेट कर सकता है। दरअसल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो भारतीय सेना में जब चीफ हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत, उस समय से उनका एक प्लान रहा है। जब से CDS हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, पूर्वोत्तर के इलाके में उन IBGs का इस्तेमाल किया जाए। अब जो यहां पर हम देख रहे हैं उसे संयुक्त कहें या फिर हम ये समझें कि वायुसेना अपना काम कर रही है। एक सुखोई ही दुश्मन को जवाब देने के लिए काफी है, जबकि भारत ने अपाचे से लेकर चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध में हथियारों को पहुंचाना आसान होता है। भारी भरकम सामान को युद्ध भूमि में पहुंचाने में यह हेलीकॉप्टर सक्षम है। और खास बात यह है कि इसको छोटे हेलीपैड और संकरी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। वहीं MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। ये हमला करने में, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के मामले में बेहतरीन काम करता है। जहां पारा माइनस से बहुत नीचे गिरा रहता है वहां भी, और जहां सूरज शोले बरसाता है वहां भी ये शानदार काम करता है। इसका फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश तूफान हर हालात में ऑपरेट करने में मदद करता है। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का शानदार करियर है। इसके जरिए रॉकेट और ऑटोमेटिक कैनन गन को भी ले जाना बहुत आसान है। जब ऐसी सैनिक ताकत हो तो दुश्मन का कलेजा क्यों नहीं कांपेगा। दो दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर समूची तैयारी का जायजा लिया था, और उनसे पहले एयरफोर्स चीफ भी वहां से होकर आए। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से ही लद्दाख में तैनात है। वहीं मिग, हरक्यूलिस, मिराज 2000 की तैनाती भी काफी पहले से है। भारत ने चीन को अपने सैनिक चक्रव्यूह में घेरने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। चाहे धरती हो या आसमान या पाताल, चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है।
पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया और उसके बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह जाकर अपनी सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। जहां वायुसेना ने मिराज से लेकर सुखोई जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, वहीं सेना ने बोफोर्स से लेकर M777 जैसी तोप और कई मिसाइल भी तैनात की हैं। चीन बातचीत के बहाने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की सेनाओं ने भी चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद कर लिया है। लेह में गौरव सावंत और श्वेता सिंह के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। कहते हैं भय बिन होत न प्रीत। अब चीन के मन में धीरे धीरे भारत का भय भी बैठ रहा है। शायद धीरे धीरे वो सही रास्ते पर चलने भी लगे, क्योंकि बातचीत के बावजूद जब वो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता है तो भारत बराबरी में डट खड़ा होता है। ये सेना उस चीन की है जिसने हर पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। कोरोना के इस भयानक दौर में भी उसने जमीन हड़पने की अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। लेकिन लद्दाख में चीन ने कब्जे वाली रणनीति को लाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। गलवान में चीन को धूल चटाने के बाद भारत ने तय कर लिया कि एलएसी पर ज्यादा सतर्क, ज्यादा सावधान रहना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. भारत की तैयारियों का आलम यह है कि लद्दाख की 1500 किलोमीटर एलएसी पर भारत ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन के एक जवान के मुकाबले भारत ने 5 जवान एलएसी पर तैनात कर रखे हैं। 20,000 जवानों को ऊंचाई पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भी जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। जमीन पर थल सेना ने चीन के दिल में हलचल मचा रखी है, तो आसमान में सुखोई 30 से लेकर मिराज 2000 तक गरज रहे हैं। हिंदुस्तान की पहचान रही है कि वो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर कहां-कहां छेड़छाड़ की, जिसके जवाब में भारत को पूरे दल बल के साथ जाकर डटना पड़ा। उसके लिए इन 15 तस्वीरों को देखिए। डेपसांग से दौलत बेग ओल्डी तक अपने सैनिक जमावड़े में जुटे चीन की ये सैटेलाइट तस्वीरें उसकी साजिशों को बेपर्दा करने के लिए काफी। एलएसी से सटे डेपसांग में चीनी साजिश को समझिए। डेपसांग के 2 पोस्ट पर चीन की सेना पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इनमें से एक पोस्ट है तियान वेंडियन पोस्ट, जहां चीनी सेना है। 2 मंजिली इमारत है जो चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है, हेलीपैड होने की भी गुंजाइश है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहां पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सैनिकों के लिए यहां पर बास्केटबॉल कोर्ट भी है और यह दिखाता है कि ये चीन की सेना के रहने के लिए एक परमानेंट बेस है। अब आपको एक और पोस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट 5390 की तस्वीरें हैं। यहां भी इमारतें खड़ी हैं जिनकी छत लाल रंग की है, जो कि चीनी सेना का रंग है। सोलर पैनल और स्टोर रूम से लेकर तमाम निर्माण यहां भी मौजूद है।
ऐसे में भारत जैसा प्रभावशाली और ताकतवर देश हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रह सकता है? हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लद्दाख में एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट तक भारत की तैयारी और हालात के बारे में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक। बात सिर्फ पेंगोंग सो की नहीं है या फिर गलवान वैली की नहीं है, बल्कि चीन तो जहां पर उससे हो पाता है वहां पर कोई न कोई हिमाकत जरूर करता है। दौलत बेग ओल्डी में हमने देखा है, और काराकोरम दर्रे को लेकर जो उसने अपनी नजरें टेढ़ी की हैं, तो भारत की फौजी निगाहें उस ओर भी लग गई हैं। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी हिंदुस्तान की वो फौजी दौलत है जिस पर चीन की नजर काफी पहले से है, और इसी दौलत बेग ओल्डी पर कब्जे की गंदी साजिश वो रच रहा है। गलवान घाटी से पेंगोंग त्सो झील के इलाके तक चीनी साजिश आपने देखी ही थी। अब वही चीन डोपसांग में भी एक खतरनाक खेल खेल रहा है। चीन ने डोपसांग के पास अपने सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर दिया। गलवान में मात खाने के बाद डोपसांग के जरिए वो दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखना चाहता है, ताकि सियाचिन ग्लेशियर की सारी तस्वीरें उसके सामने रहें। डीबीओ से जो उनकी जो इंक्लूशन हुई है वो अबाउट 30 किलोमीटर साउथ है, और इस प्लेस को कहते हैं वाई जंक्शन। ये एक बड़ा रॉकी एरिया है जहाँ पे नेक फोर्सेस का, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक्स वगैरह का ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी ये है टोटल पोजीशन। आप दौलत बेग ओल्डी तक जब तब चीन पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इससे आप इस जगह की अहमियत को समझ सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फुट की ऊंचाई पर है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी चौकी स्थापित की थी। साथ ही भारत ने यहाँ हवाई पट्टी भी विकसित की और जहाज भी उतारे। 1968 में आए भूकंप के बाद हवाई पट्टी और सैन्य चौकी को बंद कर दिया गया। 2008 में दौलत बेग ओल्डी को दोबारा सक्रिय किया गया। 2013 में भारतीय वायुसेना ने अपना हरक्यूलिस जहाज यहाँ उतारा। दरअसल चीन को सबसे बड़ा खतरा भारत के दौलत बेग ओल्डी में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से है। यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है, और तेजी से भारत रसद, सामग्री, सिपाही यहां तैनात कर सकता है। और चीन को खतरा यह है कि इससे उसके हाईवे को खतरा हो सकता है। लेकिन चीन का जमावड़ा देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी संख्या में सैनिकों को और हथियारों को तैनात कर दिया है, और चीन का प्लान फेल होना लगभग तय है। भारत का ये इलाका चीन पर नजर रखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई पर खड़ा होकर भारत चीन की सुरक्षा का बहुत सारा कच्चा चिट्ठा हासिल कर सकता है। इस दौलत बेग ओल्डी से भारत का काराकोरम, अक्साई चिन, जियांग, गिलगित, बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर भारत की सीधी नजर रहती है। इतना ही नहीं, इस ऊंचाई से एलएसी पर चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में भारत सक्षम है। चाहे वो असम राइफल्स हो, उसको 6 महीने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल फौज के अंडर दिया जाए, और हमारे को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से एक स्लेव कॉलोनी है चाइना का, और एक गीदड़ देश है जो चाइना की मूवमेंट या चाइना की हरकत या किसी भी हमले का एडवांटेज लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से भी सियाचिन और लद्दाख को, सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख को थ्रेटन करेगा। हिंदुस्तान ने 20 साल पहले यह तय किया था कि लेह से अक्साई चिन की सीमा पर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए सड़क बनाएगा। इसके लिए 255 किलोमीटर लंबी दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क बनने लगी, जो चीन की सीमा से 9 किलोमीटर पहले तक है। ये सड़क युद्ध या चीन से होने वाली घुसपैठ की स्थिति में सेना और रक्षा सामान को पहुंचाने के लिए बेहद मुफीद है। कई बार मौसम की दिक्कत से हवाई उड़ान संभव नहीं हो पाती, तब सड़क मार्ग बेहद अहम हो जाता है। चीन की नजर में यह सड़क इसलिए खटकती है कि यह सड़क लद्दाख के आखिरी गांव श्याक तक जाती है। उससे भारत उसके झिनजियांग प्रांत पर पूरी नजर रखता है।
साथ ही यहाँ पर भारत के बढ़ते दबदबे से चीन डरा हुआ है कि देर सबेर भारत अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। साथ ही भारतीय वायुसेना का ठिकाना भी उसको डराता है। ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं जब चीन जैसा देश आपके सामने हो, जिनकी बातों पर आप उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बॉर्डर का जो स्थिति है वहां पर गलवान में भले ही थोड़ा सा डाइल्यूशन हम देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पेंगोंग सो या दौलत बेग ओल्डी को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कुछ इस तरह की बिल्डअप की बात होती है, तो इन चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। भारत अपनी तरफ से कभी भी अतिक्रमण या आक्रमण नहीं करता है, लेकिन सामने वाले देश के हिसाब से तो तैयार रहता है। भारत इस सड़क को बनाने में जी जान से जुटा है। ये सड़क बन गई तो लेह से दौलत बेग ओल्डी तक महज 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। भारत को अंदाजा था कि चीन दौलत बेग ओल्डी में बदमाशी करेगा, इसलिए भारत ने वहां अपनी तैयारी और तैनाती बढ़ा दी है। लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। सेना पूरी तरह तैयार है और बाकी सुविधाओं के लिए भी सरकार पूरी तैयारी कर रही है। किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटा जा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सड़कों का जाल तो बिछाया ही जा रहा है, इसके साथ साथ संचार सुविधाएं भी उन गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं जो अभी तक इसके दायरे में नहीं आते थे। इंसान जब जोर लगाता है तो पहाड़ों की मुश्किलें अच्छी अच्छी सड़कों में बदल जाती हैं। जिस लद्दाख में 1965 की जंग में एलएसी तक पहुंचने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था, वहां आज दौड़ती भागती सड़कें। 1962 में चीन से मिले धोखे के बाद भारत संभल गया। उसने इस इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज कर दिया और इस समय भी जबकि चीन को हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सड़क का काम चल रहा है। इसके लिए झारखंड से सड़क बनाने के लिए 11,000 मजदूरों को लाया गया। हम लोग जैसे कटिंग चल रहा ना सर, उसी में रोड बना रहे, कटिंग करे तब मशीन से हम लोग दीवार बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? दुमका से, दुमका जिला से। आप? जी सर, दुमका झारखंड से हम लोग आए हुए हैं। ये रोड आरबीओ के काम में हम लोग कर रहे हैं और ये रोड संगठन जो है सर, रोड का काम जो है वो रोड का काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत साल से ही मतलब कर रहे हैं। तो कठिनाई क्या क्या आती है आपको यहाँ पर रहने में और सड़क बनाने में? कठिनाई तो अभी नहीं है सर, हम लोग तो काम करने में आदत हो गया तो हम लोग कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत अभी नहीं हुआ है। लद्दाख में अगर सड़क निर्माण का काम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सड़क तरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क है, जो लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है। इस बीच उत्तराखंड में भी एलएसी से लगने वाले इलाकों पर सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। एक तरफ सड़क का जाल बिछाकर हिंदुस्तान अपनी सैनिक चुस्ती को बढ़ाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ संचार की दुनिया में भी एक नई क्रांति की कोशिशें वहां हो रही हैं। लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में संचार सुविधा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। चीन को इस इलाके में सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक फोन की कनेक्टिविटी बढ़े। लद्दाख के 57 गांवों में संचार तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जबकि 87 गांवों में संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। लद्दाख में सरकार ने 54 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। इनमें करगिल में 19, लेह में 17, नुब्रा में 7 और जंस्कार में 11 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। ये वो इलाके हैं जहां हर दम चीनी घात और धोखे का खतरा रहता है।
ऐसे में संपर्क की आधुनिक सुविधा चीन से निपटने में मदद करेगी। किसी भी कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति में यह बहुत जरूरी होता है कि आप कितने वेल कनेक्टेड हैं, कितनी जल्दी आप तक सूचना पहुंच रही है, या फिर कितनी जल्दी आप पहुंच रहे हैं फ्रंटलाइन पर। सरहद पर हिंदुस्तान की तैयारी का ये एक ऐसा हिस्सा है जिसकी अहमियत अब समझ में आ रही है। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। चीन को सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सबक सिखाने की भारत ने ठानी है। वायुसेना और सेना ने तो अपनी तैयारियां की हैं, नेवी भी अब मोर्चे पर तैनात है, क्योंकि किसी भी सरहद पर चीन अपनी बुरी नजर डाले ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख में एलएसी पर चीन का जवाब हमारी आर्मी दे रही है, लेकिन इन दोनों के साथ समुद्र में भी चीन की गुस्ताखियों और घुसपैठ का जवाब देने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। एलएसी पर चीन ने जो कुछ किया उसकी कीमत उसको हिंद महासागर में भुगतना पड़ सकता है। चीन हिंद महासागर से ही अपने सामानों की सप्लाई यूरोप और खाड़ी देशों में करता है, जिस पर भारत का अधिकार है। पहले तो भारत ने चीन से दोस्ती के नाते कारोबारी जहाजों को भेजने की पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन अब उसके हर जहाज पर निगरानी रखी जा रही है। चीन को समुद्री रास्ते में ही घेर देने के लिए भारत समुद्र में चीन पर दबाव बना सकता है। चीन के समुद्री जहाजों को भारत के रूट से जाने से मना कर सकता है भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती इस रूट के आसपास कर सकता है। भारत उत्तरी सागर पर अपनी तटस्थ नीति को बदल सकता है। इसके लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ अपनी संधियों को नया रूप दे सकता है। दरअसल चीन ने हिंद महासागर और अरब सागर में भारत के पड़ोसी देशों को पट्टी बढ़ाकर कई जगहों पर अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट हो या श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो। इनके अलावा अक्टूबर 2017 में चीन की पनडुब्बी देखी गई थी। अक्टूबर 2018 में भी चीन की पनडुब्बी हिंद महासागर में आई। सितंबर 2019 में अंडमान के नजदीक चीन की रिसर्च वेसल को भारत ने पीछे ढकेला। भारतीय नौसेना ने कई बार चीन की घुसपैठ को रोका है, यहां तक कि परमाणु बम से लैस पनडुब्बी भी लेकर चीन हिंद महासागर में घुस आया था। इसलिए भारत अब समुद्र में ही चीन की साजिशों को डुबो देने की पूरी तैयारी कर रहा है। दिल्ली में शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो।